नीतीश बाबू के 3 आदमी हैं, जदयू को विलीन करना चाह रहे हैं और नीतीश बाबू का लड़का आ जाएगा तो बंसवाद हो जाएगा। जदयू को बर्बाद करने का मिशन है। धान रोपे जदयू, अब पकेगा तब काटेंगे दूसर पार्टी के। देखिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स भी हैं जो लोग यहाँ पर टिकट को लेकर के नाराजगी दिखा रहे हैं। समर्थक उनके हैं, उनको अपने विधायक को टिकट दिलवाना है। इस बीच हम बात करना चाह रहे हैं, आप बहुत एनिमेटेड दिखाई दे रहे हैं। अरे हम जदयू कहते हैं, मेरा नाम टूना पटेल है, अरवल से नीतीश बाबू के भक्त है। ये सब जो बापू के 3 बंदर है, वैसे नीतीश बाबू के 3 आदमी हैं, जदयू को विलीन करना चाह रहे हैं। हम लोग मिशन चलाए थे कि नीतीश के लड़का आवे तो नीतीश बाबू वंशवाद हो जाएगा। अरे वंशवाद तुम कहाँ का अपना नाती पोता दादा छर सब के टिकट और नीतीश बाबू का लड़का आ जाएगा तो वंशवाद हो जाएगा। वो सब नीतीश बाबू का लड़का आवेंगे तो मेरे हाथ में उनके हाथ में मेरा हाथ से सत्ता चला जाएगा। ये लोग बढ़ सब सीट विभाजन दे रहा है नीतीश बाबू का। बापू का 3 बंदर, नीतीश बाबू का 3 बंदर। वही बात चल रही है कि आपको आप जो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के है, तो अगर जदयू को संभालना है तो एक बार उनके बेटे को नहीं ना लाने दे रहा है कि नीतीश बाबू के लड़का के हाथ में पावर आ जाएगा। ये सब 3 बंदर कहता है। हम लोग मिशन चलाए थे कि मुख्यमंत्री के लड़का आवे तो फोन आ रहा है, संजय झा कर रहे हैं, वो सब झा कर रहे हैं, काहेला नीतीश बाबू के लड़का के ला रहे हैं, वंशवाद हो जाएगा। नीतीश बाबू का लड़का का वंशवाद हो जाएगा। तो ये खेल कौन खेल रहे हैं? अरे सब संजय झा बोल रहे हैं, विजय चौधरी सब खेल रहे हैं। आप कौन खेल रहे? 3 बंदर, बापू के 3 बंदर, ये 3 बंदर है, हाईजेक किए हुए हैं मुख्यमंत्री के। इनके जितने विश्वासी आदमी थे सबको ट्रांसफर करवा दिए। कोई भी विश्वासी आदमी नहीं है मुख्यमंत्री के पास, वो तो बेचैन है, किसी को एंट्री नहीं होने देते हैं। मेन आदमी को एंट्री नहीं होने देते, सब हाईजेक हो गया है। पूरा प्रशासन से लेकर सब तीनों आदमी हाईजेक कर लिया है। अब अकेले क्या करे, कोई अपना आदमी को घुसने नहीं दिया जा रहा। आरसीपी सिंह और सुशील मोदी के बाद उनका कोई ऐसा विश्वासी आदमी नहीं रहा। सब हाईजेक हो गया है टोटल। सब स्वीट पॉइजन दे रहा है मुख्यमंत्री का। तीनों है, विजय चौधरी सब आदमी सब स्वीट पॉइजन दे रहा है। हमने काहे नहीं ला रहे हैं? बार बार कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सब बहाना है, सब झूठ मूठ का अफवाह हो रहा है, बहाना है, टनाटन है, सबसे मिल रहे हैं, बात हो रहे हैं, कर रहे हैं। तबीयत खराब है उनको, कोनो को मिलने नहीं दे रहे हैं। अपना आदमी के नाम कटवा देते हैं। प्रशासन सब हाईजेक कर दिया है। सब बापू 3 बंदर, वही 3 लोग हैं। बर्बाद करे, जदयू को बर्बाद करने का मिशन है, जदयू को खत्म करने का मिशन है। मानिए हम लोग 101 पर सीट लड़े, मुख्यमंत्री को जानकारी है कि 100 जानकारी हुआ तब सब फाइल फेंकाया है। सब यहाँ पीसी रुका है, टिकट रुका है बात करने तो बात चल रही थी कि बड़े भाई की भूमिका रहेगी, फिर भी वो भी नहीं है। अब बड़े भाई तो मोदी हो गए, अब 29 को उधर गया, अभी नहीं गया। हम लोग तो 101 पर अटकल है। और वो भी जो एलजेपी को जो टिकट भी दिया जा रहा है, वो भी कई सारे नालंदा वाली सीट कह दे रहे हैं कि सब हम लोग का सीट। देखिए बहुत लोग है, जदयू के टिकट पर दूसरे बापू को बैठाया जा रहा है, दूसर पार्टी के बापू के आ रहे हैं बैठने के लिए। हम लोग वोट दे, धान रोपे जदयू, अब पकेगा तब काटेंगे दूसर पार्टी के। वही कहा जा रहा है कि जो जदयू की पारंपरिक सीट है, जहां से लगातार जीत रहे हैं। अरवल में हम लोग के 2 विधानसभा है, एगो कुर्था विधानसभा, एगो अरवल। तो अरवल तो चला गया भाजपा के समर्थक के। अब हम लोग का कुर्था में एक विधानसभा है, उसू में ला रहे हैं दूसरे पार्टी का जो हराने का काम किया था। अभी वीडियो है, नीतीश बाबू का गाली, नेता लोग गाली सुनता है, पूरा टेंशन है, नीतीश बाबू के सब लोग गाली देता है। उसके बाद उसी को दिया जा रहा है टिकट अचानक। ये तो हम लोग संयोग से देख लिए कि संजय झा के यहाँ आया, एगो अपने अरे तरीका होता है, आप नाम संगठन में शामिल करने के लिए तरीका होता है। चुपचाप नॉमिनेशन यहाँ शामिल करवा लिए। ये माननीय हमारे पूर्व MP शामिल नहीं हुए हैं, पूरा घोल नगारा से शामिल हुए, वो शामिल होता है। चुपचाप साजिश किए कि इनको टिकट दे दे, माल मिल रहा है, माल मिल के टिकट दे रहे हैं। ऐसे अच्छी होता है? हम लोग कहाँ जाएंगे जब टिकट करते? वही कर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दूसर पार्टी आके यहाँ ज्वाइन करके टिकट लेके चल जाएगा, इन्होंने बर्दाश्त नहीं करेंगे। 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने कम सीटों में जदयू लड़ी हुई। अरे तो भाई वही ना कर रहे हैं, हाईजेक हो रहे हैं मुख्यमंत्री। यही तीनों पता चलने दिया है कि कितना मुख्यमंत्री हम टिकट लड़ रहे हैं, पता हुआ है, किसी सोर्स से पता हुआ है, तब सब यहाँ रुका है। तो पता चलने दिया है लोग कितना टिकट पर हम लड़ रहे हैं। तो अगर उनको अब पता चलेगा कि 101 सब बंद हो गया है, देख रहे सब टिकट बात सिंबल बनना बंद हो गया है, सब चीज वही ना हाई मीटिंग चल रहा है, वही मीटिंग चल रहा है। एक बार फिर से अब बात हो रही है कि अमित शाह आएंगे। बात सुने ना, हम लोग चाह रहे हैं अकेले लड़े, कोई समझौता नहीं। जदयू सिर्फ 243 पर लड़े। देखिए समर्थन कितना टिकट सीट आता, हमारा सरकार बनेगा, तैयारी है, पूरे तैयारी है, कोई से समझौता नहीं करे, अकेले लड़े, अकेले जदयू लड़े। देखिए कितना टिकट ला कर लाते हैं।
ये तो बर्बाद कर दे रहा है मरते, ये सब हम लोग के संगठन में नीचे जमीन में धंसाने का ये लोग काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जदयू अकेले अकेले लड़ एकदम एकदम ताल ठोक एकदम कितना सरकार बनता है से एकदम अकेले लड़ी सबको छोड़ दे। तो ये देखिए गुस्सा है जिस तरह से जदयू यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी रही हुई है और अब ये हाल हो चुका है कि उनको बराबर बराबर के जो कहा जाता था बड़े भाई की भूमिका अब वो बराबर की मतलब जुड़वा भाई हो चुका है। तो एक तरह से जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है पार्टी उसको लेकर के गुस्सा है। जो इनके कार्यकर्ता है लगातार इनके लिए काम करते रहे हैं उनका ये गुस्सा आप देख सकते हैं कि अब बहुत बड़ी बात भी कह दी है कि जदयू अकेले 243 सीटों पर लड़ेगी। ये बाहर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर पूरे सीएम हाउस के बाहर की तस्वीर है। देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर लोगों की, कार्यकर्ताओं की, और पुलिस की बैरिकेडिंग भी यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। सामने गोपाल मंडल बैठे हुए धरने पर, थोड़े से निराश उदास, और उनके समर्थक बाकी और विधानसभाओं के भी समर्थक यहाँ मौजूद हैं।